जय श्री राम भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं शशांक सिंह अचीवर ड्रीम, शशांक सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने पढ़ा था पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक हमने पढ़ा, पूर्णांक के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा हमने। धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जो संख्या रेखा की दाहिनी तरफ हो, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? जो संख्या रेखा की बाईं तरफ हो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम संख्या में पढ़ाए थे, जो 2 से कट जाए, और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या। तो आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है वो ऐसी संख्याएं जो जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि भाज्य संख्या गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि उस संख्या का कितने भाग में वो डिवाइड हो जाए। मान लो 4 है, इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा। क्या होगा? 2 गुणे 2, यानी कि 2 भागों में डिवाइड हो गया, 2 भागों में बट गया, तो ये कहता है गुणनखंड। ठीक। अब क्या है? अभाज्य संख्या। दूसरा लिखेंगे इसका, जैसे लिख लो, जैसे 4 6 9, 4 6 8 भी होगा, 2 चौके 8 होता है, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 12 होगा, डॉट 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 अनंत तक। ठीक। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछेगा, ये भी याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो क्या होगा? भाज्य संख्या तो होगा 4। क्या होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछता है वो 4 है। और अभाज्य संख्या अगर लिखेंगे, दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? दिख रहा है कि नहीं सबको? ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। जैसा हम पढ़ा रहे हैं आप लोग बस देखते जाओगे और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से तथा एक से विभाजित हो। ठीक है। इसका मतलब होता है क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अभाज्य संख्या कहलाती है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। ठीक। अभाज्य जैसे इसका लिखेंगे, जैसे लिखेंगे तो होगा 1, 2, 3, 5, 7, 11, डॉट डॉट डॉट। क्योंकि भाज्य संख्या क्या होती है? 4 6 8 9 10, इसलिए हाँ ये चीज और लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य तथा सम संख्या क्या होती है ये जानो। सबसे छोटी, ये क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी अभाज्य तथा सम संख्या बराबर क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य तथा सम संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? वो होगी 1। क्या होगी? 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 1। और जब पूछेगा अभाज्य तथा सम संख्या पूछेगा तो 2 होगा, क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है। 2 4 6 8 10। ठीक। अब ये यहां तक समझ में आ गया सबको? ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। ठीक। क्लास 9th के लिए है, यहाँ से सवाल कर देते हैं, जिसे दिखाई दिया आपको। क्लास 9, ठीक। क्लास 9 वालों के लिए भी पढ़ा रहे हैं। क्लास 9 यहाँ से बेसिक से पढ़ते चलेंगे तो 10 में भी हम पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे, परिमेय संख्या आएगी तो पहला चैप्टर क्लास 9 से पढ़ेंगे, तो उसका भी मैं पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर क्या है? प्रश्नावली 1A। डायरेक्ट प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली 1A। 1A में क्या है पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन नंबर 1, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक। 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखना है। तो समझ जाना है कि समधन पूर्णांक क्या होगा? 2 4 6 8 10 1 होगा। यानी कि 20 और 40 के बीच आंसर लिखेंगे, कहां शुरू होगा? 20 को नहीं लेना है तो क्या आएगा? 22। या 21 तो होगा नहीं, क्योंकि वो विषम संख्या में आ जाएगी। 2 से कटेगा नहीं, या 21 2 से कटेगा नहीं, तो यानी कि 22 शुरू करो। 22 24 26 28 30 32 34 36 और 38।
यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, पहले का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्या है? 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। ठीक है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक अभाज्य संख्याएं लिखना है, यानी कि अभाज्य संख्या 1 से 10 तक क्या होगी, लिख लो आंसर। इसीलिए पहले पढ़ा दिया, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांकों के बारे में बताया, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब हम लिख सकते हैं, एक अभाज्य संख्या लिखना है। कहाँ शुरू होता है अभाज्य संख्या? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अभाज्य संख्या कहता है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो यानी कि 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 11 तो नहीं होगा, क्योंकि 10 के बीच पूछा, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा सवाल कह रहा है 2a प्लस का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। बहुत सही क्वेश्चन है, पूर्णांक लिखिए, क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। हाँ, बहुत सही, गुड। 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखना हमको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्रमानुयायी मतलब एक क्रम के आगे, यानी कि अगर कहीं 2a है तो 2a प्लस 1 क्या होगा, क्रमानुयायी होगा। कोई संख्या 2a है, नहीं ऐसे मत समझो, कोई संख्या a है, अगर इसका क्रमानुयायी होगा तो a प्लस 1 होगा, मतलब एक जोड़ देंगे उसमें। इसका क्या होगा आंसर, 2a प्लस 1, इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस 1, 1 1 2, यानी कि 2a प्लस 1 प्लस 1 बराबर 2a प्लस 2। यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक, राइट आंसर ये होगा। समझ में आ गया? अगर कोई संख्या a है, अगर उसका क्रमानुयायी पूछ रहा है तो उसका, अगर मान लो कोई संख्या 1 है, उसका क्रमानुयायी पूर्णांक पूछेगा तो 1 प्लस 1 कर देंगे, तो यानी क्या आ जाएगा 2। उसका क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होगा, 2, मतलब उसके आगे की संख्या हमें बतानी रहेगी। ठीक है, अब हमें लग रहा है ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। 1 मिनट रुकिए, 2/3 का बड़ा लिख देते हैं, इसी सबको लिखिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। पहले योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे हेडिंग डालो योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, हेडिंग डालो योगात्मक प्रतिलोम, इसी को समझा देंगे इसी क्वेश्चन को। ठीक है, इसी का आंसर लिखना, हेडिंग डालो योगात्मक प्रतिलोम। कोई संख्या है 1, क्या होता है, मान लिया कोई संख्या 1 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर लिखेंगे तो इसमें क्या जोड़े कि उसका आंसर 0 आ जाए। ऐसा कौन सा संख्या जोड़े, तो इसका उल्टा जोड़ देंगे, प्लस माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 1 माइनस 1 होगा तो 1 बराबर 0 होगा। समझ में आया? तो यानी कि 2/3 का तो माइनस 2/3 होगा। योगात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा, -2/3, -2/3, इसका राइट आंसर होगा। इसको अगर इसमें जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। 2/3 में से 2/3 घट जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि -2/3 होगा। समझ में आ गया होगा? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते जाइएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ऐसी कौन सी संख्या इसमें गुणा कर दें? गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है, आंसर लिखो। गुणात्मक प्रतिलोम कहता है प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या मान लो 3 है, क्या है 3, वो कोई संख्या 3 है, इसमें कितने का गुणा कर दे कि इसका आंसर 1 आ जाए, तो जैसे इसका विपरीत 3 × 1/3, 3 बराबर 1 आ गया। ठीक, अगर -5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या लाएंगे, -5 में कितने का गुणा कर दे कि आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए, यानी कि -1/5। -1/5 का गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा -1/5। क्या होगा, -1/5। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? आज इतना ही पढ़ाएंगे। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल का नाम है अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। ठीक है, शशांक सिंह। ठीक है, आप लोग चैनल को विजिट करिएगा
और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा पढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।